सिपाहियों आगे बढ़ो। हमारे साथ मिलकर इस्लाम कबूल कर लो। धर्म मतलब आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती औरंगजेब। पार्वती संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। सोचो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य खत्म हो जाता तो क्या होता। शायद आज हमारा इतिहास कुछ और ही होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एक शेर का बच्चा यानी कि एक छावा पैदा हो चुका था जिसने हिंदू स्वराज्य की रक्षा के लिए पूरे मुगल साम्राज्य को धूल चटा दिया। ये कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की, जो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे बल्कि हिंदू स्वराज्य के सबसे बड़े रक्षक भी थे। जिस उम्र में बच्चे तलवार पकड़ना सीखते हैं उस उम्र में छत्रपति संभाजी महाराज ने युद्ध जीतना शुरू कर दिया था, और जिस उम्र में लोग जिंदगी जिया करते हैं उस उम्र में उन्होंने स्वराज्य और धर्म के लिए अपने प्राण त्याग दिए। छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे बल्कि एक योद्धा, एक विद्वान और सच्चे धर्म रक्षक भी थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव इतनी मजबूत कर दी थी कि औरंगजेब की लाख कोशिशों के बाद भी मुगलों का सपना कभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि इतिहास ने उनके साथ कभी न्याय नहीं किया। लोग उन्हें सिर्फ एक राजा या फिर शिवाजी महाराज के पुत्र के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो 14 भाषाओं के ज्ञानी थे और उन्होंने अपनी तलवार से 27 साल तक मुगलों को महाराष्ट्र में घुसने नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने 40 दिनों तक इतनी भयंकर यातनाएं दी कि जिसको सुनकर आदमी की रूह कांप जाती है, फिर भी उन्होंने अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा। आज हम संभाजी महाराज की पूरी कहानी जानेंगे बिना किसी तोड़ मरोड़ के, एकदम वास्तविक तथ्यों के साथ में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो कहानियां इतिहास के पन्नों में नहीं मिलती वो आज हम आपको बताएंगे। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और माँ साईबाई के पुत्र थे, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। जब वो सिर्फ 2 साल के थे तभी उनको उनकी माँ से अलग कर दिया गया था, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते थे कि उनकी परवरिश बिल्कुल अनुशासन में हो। इसलिए उन्हें अपने दादा राजमाता जीजाबाई के पास भेज दिया गया, जहां उन्होंने मराठा परंपरा और युद्ध नीति का पहला पाठ सीखा। लेकिन जब वो 9 साल के हुए तो अचानक से उनकी मां साईबाई का निधन हो गया। अब आप सोचिए कि एक बच्चा जो अभी अभी ठीक से दुनिया को समझ भी नहीं पाया था और इस स्थिति में उसकी मां का देहांत हो गया। इससे छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर क्या असर पड़ा होगा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे कि संभाजी महाराज को एक सशक्त राजा और कुशल योद्धा बनना है, और उन्होंने अपने बेटे को सिर्फ युद्ध में ही नहीं बल्कि ज्ञान में भी निपुण बनाया। संभाजी महाराज ने संस्कृत, मराठी, फारसी, अरबी, पुर्तगाली जैसी 14 भाषाएं सीख रखी थी। और वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे बल्कि एक महान लेखक भी थे। उन्होंने संस्कृत में बुद्ध भूषणम नाम का एक ग्रंथ लिखा जिसमें राजनीति, धर्म और नैतिकता के बारे में बहुत गहरी बातें लिखी हुई हैं। अब आप सोचिए कि जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं उस उम्र में संभाजी महाराज किले के पीछे बैठकर युद्ध की रणनीतियां बनाया करते थे। जिस उम्र में लोग किताबों से शिक्षा लेते हैं उस उम्र में वो रणनीतियां बनाकर, युद्ध नीति बनाकर युद्ध जीता करते थे। और महज 14 साल की उम्र में ही वो युद्ध के मैदान में उतर चुके थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें पन्हाला किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दे दी थी। और यहाँ से इनकी असली परीक्षा शुरू हुई। वे युद्ध की बारीकियों को छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवा मरोपंत त्र्यंबक पिंगले जी से सीख रहे थे। और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने मराठा सेना के सबसे तेज और सबसे कुशल योद्धा बनकर दिखाए। छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वो जन्म से ही एक योद्धा बनकर पैदा हुए थे। और उनकी परवरिश इस तरीके से हुई थी कि वो आगे चलकर हिंदवी स्वराज्य की ढाल बने। संभाजी महाराज सिर्फ तलवार के ही धनी नहीं थे बल्कि वो धर्म और संस्कृति के रक्षक भी थे। उन्होंने अपनी संस्कृति में बहुत सारे हिंदू ग्रंथों और संस्कृत ग्रंथों का संरक्षण भी किया था। उनकी नीति ही थी कि या तो सम्मान के साथ जियो या फिर सम्मान के साथ मर जाओ। और अब असली कहानी शुरू होती है 1680 में, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना शरीर छोड़ा। तब मराठा साम्राज्य कठिन दौर से गुजर रहा था और उस समय छत्रपति संभाजी महाराज की आयु सिर्फ 23 वर्ष की थी। और इसी समय उनके अपने ही उनके खिलाफ बहुत भयंकर षड्यंत्र रच रहे थे। कुछ दरबारियों ने, जैसे खासकर अन्नाजी दत्ते और अन्य सरदारों ने, उन्हें सत्ता से दूर करने के लिए पन्हाला किले में नजरबंद कर दिया। लेकिन आप ही बताइए, शेर को पिंजड़े में कब तक आप बंद करके रखेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज ने वहां से भागने की योजना बनाई और गुप्त मार्ग से वो बाहर निकल गए। उन्होंने अपने कुछ वफादार सैनिकों को इकट्ठा किया और सीधे रायगढ़ पहुंचे और वहां की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। और 1681 में वो छत्रपति बने और मराठा साम्राज्य की कमान को अपने हाथ में ले लिया। फिर क्या था,
औरंगजेब को तो सीधे चुनौती मिल चुकी थी कि शेर अब पिंजरे से बाहर आ गया है और छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने शासन काल के पहले ही साल मुगलों की नाक में दम कर दिया था और 1681 में उन्होंने बुरहानपुर पर हमला किया, जो कि मुगलों का सबसे अमीर व्यापारिक और सैन्य केंद्र था। उन्होंने मुगलों की सेना को धूल चटा दी और भारी लूट लेकर वापस आ गए। इस हमले से औरंगजेब का अभिमान चकनाचूर हो गया, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य के बाद भी वो मराठों को रोक नहीं पाए। इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने अगले 9 सालों तक औरंगजेब को महाराष्ट्र में घुसने तक नहीं दिया। मुगलों की फौज लगभग 5 लाख से ज्यादा थी, लेकिन फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज उन पर भारी पड़ रहे थे। औरंगजेब ने कई बार अपने बड़े बड़े सेनापतियों को बड़ी बड़ी सेना के साथ भेजा, लेकिन फिर भी वो मराठों से हार जाया करते थे। संभाजी महाराज ने सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि कर्नाटक और दक्कन के इलाकों में भी मराठा शक्ति को बढ़ा दिया था। एक तरफ लाखों की मुगल सेना और दूसरी तरफ मराठा शेर संभाजी महाराज। औरंगजेब की इतनी बड़ी सेना थी, लेकिन उनका हौसला कमजोर था। वहीं संभाजी महाराज की सेना भले ही छोटी थी, लेकिन उनका जज्बा अटूट था। इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब अपने आखिरी समय में भी छत्रपति संभाजी महाराज से डरा करता था और वो समझ चुका था कि मराठों को खत्म करना नामुमकिन है, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज एक योद्धा नहीं थे बल्कि मुगलों के लिए एक बवंडर थे। और एक दिन इतिहास के पन्नों में गद्दारी का एक ऐसा काला पन्ना आया जो सब कुछ बदल के रख दिया। 1 फरवरी 1689 ये तारीख मराठा इतिहास का सबसे दर्दनाक और क्रूर दिन बन गया। और इस दिन सिर्फ एक योद्धा पर नहीं बल्कि हिंदवी स्वराज्य की आत्मा पर प्रहार हुआ था, जब एक मराठा ने अपने ही लोगों के पीठ में खंजर घोंप दिया। छत्रपति संभाजी महाराज उस समय के पास थे। वो अपने ही कुछ सैनिकों के साथ रणनीतिक बैठक के लिए जा रहे थे। तभी एक गद्दार ने उनके इस ठिकाने की और स्थिति की जानकारी मुगलों को दे दी और मुगलों ने इस जानकारी का फायदा उठाया और घेराबंदी कर दी बहुत सारे सैनिकों के साथ में। और छत्रपति संभाजी महाराज और उनके विश्वास पात्र सेनापति कवि कलश, जो कि एक कवि थे और छत्रपति संभाजी महाराज के सलाहकार भी थे, इन दोनों ही लोगों को बंदी बना लिया गया। ये विश्वासघात सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था बल्कि मराठा साम्राज्य की एक सबसे बड़ी साजिश थी, क्योंकि अगर आज छत्रपति संभाजी महाराज पकड़े ना जाते तो औरंगजेब का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाता। अब छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने पेश किया गया और वहाँ जो हुआ वो सिर्फ मराठा साम्राज्य की नहीं बल्कि वो हिंदू और भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी परीक्षा थी। औरंगजेब ने कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे और जाने देंगे, तुम्हें तुम्हारा स्वराज्य मिल जाएगा, तुम्हें बहुत सारी राजसी ठाट बाट मिलेगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम बस इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने शेर की तरह जवाब दिया, मैं हिंदू हूँ और हिंदू ही मरूंगा। औरंगजेब संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। तलवार की नोक पे कोई मेरा धर्म नहीं बदल सकता। और इस जवाब ने औरंगजेब को आग बबूला कर दिया। वो जानता था कि संभाजी महाराज की मौत से भी बड़ा दंड होगा उनका अपमान करना, इसलिए उसने इतिहास की सबसे क्रूर और भयानक यातनाएं देने का आदेश दे दिया। उसने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी, जिससे मौत भी कांप जाए। सोचो कि एक राजा, एक योद्धा जिसने औरंगजेब को कितनी बार हराया, कितनी बार धूल चटाया, उसे कैसी कैसी यातनाएं मिली होंगी। गर्म लोहे से उनकी आंखें निकाल दी गई ताकि वो अपने गौरवशाली मराठा साम्राज्य को दोबारा ना देख पाए। जब औरंगजेब बोलते बोलते हार गया तब उनकी जीवा, उनकी जीभ काट दी गई ताकि वो बोल ना पाए, लेकिन फिर भी वो अपनी आखिरी सांस तक जय भवानी और हिंदू धर्म की जय बोलते रहे। उनके सारे नाखून एक एक करके उखाड़ दिए गए, उनके शरीर को खरोचा गया, उनके शरीर को लोहे और चिमटे से नोचा गया, उनका हर एक सांस उनके लिए सजा बन गया था। उनका शरीर एक एक टुकड़े में काट दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हर हर महादेव का नारा लगाना नहीं छोड़ा। और फिर अंत में उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगह पर फेंक दिया गया ताकि उनका अंतिम संस्कार ना हो पाए। हमें और आपको हमारे पैर में अगर एक छोटी सी सुई भी चुभ जाती है तो आप इमेजिन करिए कि कितना दर्द आपको होता है, लेकिन उन्हें इतनी भयंकर यातनाएं दी होंगी कि आप जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। एक इंसान के ऊपर जितनी भयंकर से भयंकर यातनाएं दी जा सकती थी उतनी भयंकर यातनाएं दी गई थी, लेकिन फिर भी भगवान के अवतार छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने धर्म को, अपने स्वराज्य को, अपनी संस्कृति को कभी नहीं छोड़ा। और आखिरकार 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज को निर्ममता से मार दिया गया। लेकिन क्या ये मराठों की हार थी? नहीं। छत्रपति संभाजी महाराज के जाने के बाद मराठों में ऐसा जोश भर गया था कि अगले 18 सालों तक औरंगजेब को लगातार हार पे हार मिलती रही। छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठों ने एक नए जोश के साथ युद्ध किया और 1707 में औरंगजेब का अंत कर दिया, जिसके बाद औरंगजेब के साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। छत्रपति संभाजी महाराज एक योद्धा नहीं थे बल्कि वो एक अवतार थे, मराठा साम्राज्य के एक उज्जवल सूर्य थे। छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान हमें यह सिखाता है कि मौत को
गले लगाना मंजूर है, लेकिन अपने धर्म से समझौता करना हमें मंजूर नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज जैसे योद्धा सदियों में एक बार जन्म लेते हैं और आज के समय में हालत ये है कि हमारे किसी भी किताबों में मुगलों के इतिहास के बारे में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में नहीं बताया जाता। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमें ऐसे महापुरुषों के बारे में नहीं बताया जाता है, नहीं पता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में पता हो। हर हर महादेव।